भगवान कहीं नहीं है, अल्लाह ताला कहीं नहीं है, वो हमारे अंदर है, राइट। तो जिस घर में वो रहते हैं सबसे पहले वो घर साफ सुथरा होना चाहिए और तंदुरुस्त होना चाहिए। क्या मेरी बात से सहमत है? जो चीज, जो नियामत जो उसने बख्शी है हमें, कम से कम हम उसका ख्याल तो रखें सबसे पहले। उसको तो तंदुरुस्त रखें, उसको तो साफ सुथरा रखें। जब घर साफ सुथरा होएगा तभी वो हमारे अंदर रहेंगे, राइट। हमारे सिख धर्म में बोलते हैं जो खोजा ब्रह्मंडे, कि जो हम बाहर खोजते हैं सोई तेरे पिंडे, जो खोजा सो पावा, राइट। जितने भी पीर पैगंबर हुए हैं जब भक्ति करते हैं तो उनको कहाँ से खोजते हैं? अंदर से। तो सबसे पहले जो हमारा ये शरीर है ये तंदुरुस्त होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर ये पीड़ित होएगा, इसमें तरह तरह की बीमारियां होंगी, दर्द में होएगा, तो वो दर्द हमें है तो वो हमारे बाप को भी होएगा जिसने हमें बनाया। क्या मेरी बात से सहमत है? हेल्थ के ऊपर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि हेल्थ ठीक है, तो बस उसका वो आगे वाला जो है वो पतला है, तो सबसे पहले वो साफ सुथरा होना चाहिए। क्या मेरी बात से सहमत है? इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि इसके ऊपर रियासत भाई और डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ऑफिस गए थे, मैंने उनको बोला था कि मुझे प्लान दो पहले आप। मैं ये देखना चाहती हूँ कि हेल्थ के बारे में और वेल्थ के बारे में आप कैसे जानकारी देते हैं। और मुकेश सच में इतना स्टार थे वो भाई, मेरे को सरफराज भाई, और मैं एक बार जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगी सरफराज। सच में कई बार हमारे डायमंड भी इतना अच्छा प्लान नहीं देते, और वो भी मुझे मेरे सामने तो वैसे ही हवाइयाँ उड़ जाती हैं, राइट। तो उन्होंने मेरे सामने मुझे इतने बढ़िया तरीके से और इतने कॉन्फिडेंस से प्लान दिया। तो सच में मेरे को एक चीज तो पता है कि हमारे अमेजिंग ग्रुप को पूरे वैदिक में रॉक करने से और टॉप करने से वक्त लगता है। हमने ना इन सारी चीजों से ऊपर उठ के खेलना है। किन चीजों से? धर्म से, सियासत जो है, पॉलिटिक्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो हम सिख हैं, ये हिंदू हैं, मेरे इनके साथ भी प्यार है। रियासत भाई मुसलमान है, आप लोग मेरा आपसे भी प्यार है। और मेरे गुरुओं का तो आप, हमारा और आपका तो इतना गहरा रिश्ता है कि जहाँ बाबा नानक जी चले पूरी जिंदगी उनके साथ मर्दाना जी चले। हाँ जी, क्या साथ दे सकते हैं? साथ दे सकते हैं। अब मैं बात करूंगी वेल्थ पे। किस पे बात करूंगी? क्योंकि दोस्तों जहाँ पे हम आज बीमारियों से परेशान हैं, किसी को शुगर है, किसी को बीपी हाई है, किसी को कुछ है, जैसे अभी हम सब सुन रहे थे, सैकड़ों बीमारियां नहीं, आज हजारों बीमारियां हैं, जिनके कारण हमारा पैसा भी खराब होता है, हमारी सेहत भी खराब होती है, हमारा घर भी खराब होता है। बस इन बीमारियों से भी बड़ी बीमारी अगर कोई है तो वो बीमारी है गरीबी की, पैसे की कमी की। मेरी बात से सहमत है? भाई बोल रहे थे मैं बहुत गरीब हूँ, भाई आप बहुत अमीर हैं। एक बार एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी, सुनना चाहते हैं? इतनी सुस्ती में मैं कम ही सुनाती हूँ, मेरा गला बहुत खराब है, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। एक बार एक नबी के फरिश्ते थे, उनका नाम था मूसा। शायद आप लोगों ने ये स्टोरी सुनी है। उनका नाम था मूसा। तो मूसा जी जो थे नबी थे, वो बहुत मतलब मुर्शिद, क्या कहते हैं, उनके भक्त थे बहुत बड़े। तो वो भक्ति करते थे और उनकी सीधी अल्लाह ताला से बात थी, खुदा से। तो एक बहुत अमीर आदमी था, मुकेश जी जैसा, और एक था मेरे जैसा। मुकेश जी जैसा बहुत अमीर, इतना अमीर, इतना अमीर, इतना अमीर, मतलब ये लेता थक रहा है और ऊपर वाला खुदा उसको देता थक नहीं रहा, वो देने पे लगा हुआ है, देने पे लगा हुआ है, देने पे लगा हुआ है, देने पे लगा हुआ है। और एक मेरे जैसा है, लाचार, गरीब। एक दिन मूसा जी मिल गए उनको, तो कहते
मान लो मुकेश जी ने बोला कि मूसा जी हमें पता चला है कि आपकी खुदा से सीधी बात होती है। कहते जी हाँ जी होती है। कहते फिर उनको बोलना कि मैं अब लेता लेता थक गया, मैं लेता लेता थक गया, इतनी चीजें उसने मुझे दे दी, राइट, अब मेरे से संभाली नहीं जा रही। तो कहते मेरी आप मेरा स्नेहा लगाना, मैसेज देना उनको कि अब बहुत है, अब मुझे देना बंद कर दे, किसी और जरूरतमंद को दे, बहुत लोगों को जरूरत है। तो कहते ठीक है आपका मैसेज दे देंगे। तो जो मेरे जैसा था गरीब, वो कहता मूसा मैंने सुना है तेरी खुदा से बात होती है। होती है। कहता यार उसको बोल कि मेरे ऊपर भी कृपा करे, अपनी नजर सवली डाले मेरे पे भी। कहते देख मेरे पास कुछ नहीं है, ये एक फटा हुआ चग्गा है जो वो भी फटा पड़ा है और कुछ नहीं है। वो कहते जी आपका भी स्नेहा लगा देंगे, आपका मैसेज भी दे देंगे। तो कुछ दिनों के बाद, महीने 2 महीने के बाद मूसा जी आ रहे थे, फिर मुकेश जी से मिल गए। मुकेश जी ने बोला कि आपकी खुदा से बात हुई? मूसा जी बोले हुई। कहते मेरा स्नेहा दिया? कहते जी दिया। कहते अल्लाह ताला ने क्या बोला, खुदा ने क्या बोला? कहते खुदा बोल रहा था कि मुकेश जी को मैसेज लगाना, स्नेहा लगा देना, संदेश दे देना मेरा कि शुक्राना करना बंद कर दो। जो सुबह उठने से लेके रात तक वो शुक्राना करते हैं कि हे खुदा तेरा शुक्र है, तुमने मुझे ये चीज दी, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। कहते उनको बोलो शुक्राना करना बंद कर दे, मैं देना बंद कर दूंगा। मुकेश जी बोले जिसने मुझे इतना कुछ दिया मैं कैसे शुक्राना करना बंद कर सकता हूँ। अल्लाह ताला बोल रहे हैं, खुदा बोल रहे हैं कि अगर वो शुक्राना बंद नहीं कर सकते तो मैं देना बंद नहीं कर सकता। मेरे जैसा गरीब था, आगे वो मिल गया, वो मिल गया। कहते मूसा जी मिले खुदा से, मिले। कहते मेरा स्नेहा दिया, संदेश दिया? कहते दिया। कहते वो बोल रहे थे कि उसको बोलो शुक्राना करना शुरू कर दे। कहता किस चीज का शुक्राना करूं? घर मेरे पास नहीं है, बच्चे मेरे पास नहीं है, बीवी उसने मुझे नहीं दी, रोटी मुझे नसीब नहीं होती, धक्के खाता हूँ। कहता ये एक पाटा चग्गा, ये एक पाटा हुआ कुर्ता है मेरे पास, ये पाटा हुआ, इधर में हवा का झोंका आया और उसका पाटा हुआ कुर्ता भी उड़ा के ले गया, नंगा हो गया। कम से कम उस पाटे हुए कुर्ते ने उसका तन तो ढका हुआ था। आज शुक्राना करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग सुबह उनकी आंखें नहीं खुलती, परमानेंट बंद हो जाती है, रात को सोते सोते ही चले जाते हैं। हम सुबह उठते हैं तो उस अल्लाह ताला का, उस खुदा का शुक्राना अदा कर सकते हैं। शुक्र है खुदा, शुक्र है आपने मुझे आज का ये खूबसूरत दिन दिया दुनिया देखने के लिए। सुबह चाय मिलती है, हम उसके लिए उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। हमें सुबह का ब्रेकफास्ट मिला, नाश्ता, उसके लिए हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं। दोपहर का खाना मिला, उसके लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं। राइट, शुक्राना करने के लिए भाई आज आप गरीब नहीं हो, आप बहुत अमीर हो। पूछो क्यों? क्योंकि आपकी दोनों आंखें सलामत हैं, आपके दोनों हाथ सलामत हैं, आपका दिमाग सलामत है, आपका दिल सलामत है, आपकी टांगें सलामत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा हम तभी शुक्राना करेंगे। हमारी सांसें चल रही हैं, इससे बड़ा शुक्राना और क्या हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है कोई? तो सबसे पहले हम उसका शुक्राना करें। और आज भी हम शुक्राना करेंगे कि बाहर लाखों करोड़ों की भीड़ में से अगर हम आज 80-100 लोग यहाँ पे हैं तो हमारे ऊपर वाले की बड़ी रहमत, बड़ी कृपा और उनके आशीर्वाद से हम यहाँ पे हैं। हम सभी मानते हैं कि उनके हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। अगर उनके हुक्म के बिना पत्ता नहीं हिल सकता तो उनके हुक्म के बिना हम यहाँ पे आ भी नहीं सकते। तो दोस्तों, उनकी रहमत हुई। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने बाबे नानक का कि जिन्होंने मुझे आशीर्वाद के रूप में, जब मैं उनसे दुआएं मांगती थी, आशीर्वाद के रूप में मेरी हेल्थ खराब थी, मेरी वेल्थ भी खराब थी, उन्होंने वैदिक को और मुकेश भाई जी को मेरी लाइफ में भेजा
मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आज वैदिक प्लेटफॉर्म का, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आज वैदिक 9 का, वैदिक 6 का, वैदिक 36 का, वैदिक 18 का, जिन्होंने आज मुझे हेल्दी बनाया। बट हेल्दी के साथ साथ मुझे गरीबी की दलदल से निकाला, क्योंकि सबसे बुरी बीमारी अगर कोई है वो गरीबी है। मेरी बात से सहमत है? सहमत है? आज अगर बात करें दुनिया में, सिर्फ ये नहीं है, परमात्मा भगवान कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, राइट? ये तो हम इंसान हैं जो भेदभाव करते हैं एक दूसरे के साथ। ऊपर वाला कभी भी भेदभाव नहीं करता, वो सभी को मौके देता है। तो दोस्तों, आज हम वेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। आज मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा जन्म, मैं अमीर घर में मेरा जन्म नहीं हुआ, मेरा एक गरीब परिवार में जन्म हुआ। मेरे पापा एक किसान हैं, किसान थे। 1 साल पहले वो मुझे छोड़ गए, उस खुदा के घर चले गए हैं। और छोटे से किसान थे। पूरी जिंदगी मैंने अपने पापा को, फादर को, मैंने खेतों में मिट्टी के साथ मिट्टी होते देखा। पूरी जिंदगी मैंने उनको डंगरों के साथ, भैंसों के साथ, गाय रखी हुई थी, उनके साथ देखा है। पूरी जिंदगी मैंने उनको मेहनत करते देखा है। पूरी जिंदगी, एक बात और भी सच है, मैंने उनको रोते हुए देखा है, क्योंकि पूरी जिंदगी बेचारों से कर्जा नहीं करा। कमाई कम थी और घर के खर्चे ज्यादा थे। जो घर के हालात थे ना, हमारे हालात ये बहुत बुरे थे। हम हमेशा बोलते हैं हमारे हालात बहुत बुरे हैं, हमारे ऊपर बुरा वक्त है। क्या है जी? सॉरी, मुझे हिंदी कम आती है। समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है ना? मेरी बोली हुई बात समझना। हिंदी कम आती है, राइट? मैं कोशिश करूंगी कि एक शब्द को 2-3 तरीके से बोलूं ताकि आपको समझ आ जाए। बात समझ आनी जरूरी है। जब हमें पहली बात सुनना जरूरी है, सुनने के साथ साथ बात को समझना जरूरी है। और जिस दिन हमें समझ आ गया, खुदा की कसम हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर जिद आ जाए ना, समझ आ जाए, तो हम भगवान को भी अपने सामने खड़ा कर सकते हैं। और बहुत सारे किस्से हैं जिनमें हम सुनते हैं कि जिन्होंने भगवान को अपने सामने खड़ा किया। इंसान एक ऐसी चीज है, वो अगर उसको कोई बात समझ में आ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। हमारे हालात बहुत बुरे थे। मैं एक ही बात सुनती थी अपने घर में, हालात बुरे हैं, वक्त बुरा है, हालात बुरे हैं, वक्त बुरा है, हालात बुरे हैं, वक्त बुरा है। समझ में आता, दिन रात घर में लड़ाइयाँ होती थी। किस चीज को लेकर होती थी? हमारी टाइम पे फीस नहीं जाती थी बच्चों को हमारे, तो लड़ाई होती थी। घर में समय पर राशन नहीं आता था तो लड़ाई होती थी। हमें कपड़े नहीं मिलते थे तो झगड़ा होता था। दिवाली आ गई तो झगड़ा होता था। पर कोई चीज, कोई दिन ऐसा नहीं था जब हमारे घर में झगड़ा नहीं होता था। क्यों था? क्योंकि दोस्तों, हमारी इनकम जो थी वो कम थी। हमारी जो आमदन थी, जो हमारी कमाई थी वो कम थी, और जो हमारे खर्चे थे वो ज्यादा थे। कमाने वाला एक इंसान था, मेरे पापा, और खाने वाले हम 8 लोग थे एक परिवार के अंदर। कैसे 8 लोगों का पेट भरे एक इंसान, कैसे उनकी जरूरतें पूरी करे एक इंसान, पर कमाई का कोई साधन नहीं था। तो इसी चक्कर में हमारे घर में क्लेश होता था, लड़ाइयाँ होती थी। बट जब मैं वो सारी चीजें नजदीक से देखती थी कि हर चीज, मेरे को एक ही बात समझ में आती थी कि हर लड़ाई का कारण एक ही है। मैं एक ही बात सुनती थी, पैसा है नहीं, पैसा है नहीं, पैसा है नहीं। मेरे पापा एक ही बात बोलते थे, मैं कहाँ से करूँ, कहाँ से लाऊं, चोरी करूँ, धक्का मारूं, कहाँ से लाऊं? दिन रात मरता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, मेरी मेहनत में कमी है तो बताओ। मैं कहीं बेला बैठता हूँ तो मेरे को बताओ। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मिट्टी के साथ मिट्टी हो रहा हूँ, पर मैं क्या करूँ? इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? पर दोस्तों, इन्हीं लड़ाइयों में मैं एक ही चीज देखती थी कि लड़ाई किस चीज की है? पैसे। आज जितने भी हम यहाँ पे बैठे हैं, मेरे ख्याल से मेरे जैसे ही बैठे हैं सारे। अपने घर में अगर अपने घर के हालात देखें और हम अपने वक्त की तरफ देखें तो मेरे ख्याल से हमारे घर में भी यही कुछ है। पैसे की कमी के कारण लड़ाइयाँ हैं,
झगड़े हैं, बट जहाँ पे मेरा उस परिवार में जन्म हुआ, जहाँ पे मैं उस माहौल के अंदर थी, तो मैं एक ही चीज सोचती रहती थी रियासत जी कि जब मैं बड़ी होंगी ना, मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी, क्या काम करूंगी, बट मुझे एक ही बात थी कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगी। पैसे के कारण हमारे घर में झगड़ा नहीं होएगा, राशन को लेकर लड़ाई नहीं होएगी, हम मेरे बच्चों की फीसें जाएंगी, टाइम पे जाएंगी, उनको किताबें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं होएगा। हमारी दिवाली होएगी, दशहरा होएगा, और ईद को एक महीना अगर रमजान का चलता है तो हम एक महीना काम ना करें तो हमें पैसे की रत्ती भर भी टेंशन ना हो, हमारे खाते में बहुत सारा पैसा। क्या मेरे पास से सहमत है? हमारे कच्चे घर होते थे रियासत, छत से पानी आता था, और मैं जब छत से पानी आता था बारिशों के दिनों में, मैं एक कोने में बैठ के सोचती होती थी कि मैं 1 करोड़ का घर बनाऊंगी। 1 करोड़ का। मैं स्कूल पैदल जाती थी 1 किलोमीटर। जब मैं स्कूल पैदल जाती थी तो मैं सोचती थी जब मैं बड़ी होंगी मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूंगी कि एक दिन इन्हीं रस्तों पे से मैं अपनी बहुत महंगी गाड़ियों में जाऊंगी। मुझे नहीं पता था मैं कब बड़ी होंगी, मुझे नहीं पता था बड़ी होके मैं क्या काम करूंगी, कैसा काम करूंगी, ये सारी चीजें होंगी या नहीं होंगी। यस, विश्वास था कि मैं सारा कुछ करूंगी। जब यही बातें मैं अपनी फैमिली से करती, अपने भाइयों से करती, तो मैं वो सारे के सारे मुझे बोलते थे तू शेख चिली है, मुंगेरी लाल है, तो मेरा मजाक उड़ाते थे। मैं उनको एक ही बात बोलती थी कि पता नहीं मैं शेख चिली हूँ, पता नहीं मैं मुंगेरी लाल हूँ, बट मुझे इतना पता है जो मैं सोच रही हूँ और जो मैं देख रही हूँ खुली आंखों से, जो मैं बोल रही हूँ एक दिन सच पक्का। हाँ जी, बड़ी हुई डॉक्टर बनना चाहती थी, डॉक्टर नहीं बन पाई। क्योंकि मुझे ये था कि डॉक्टर लोग अमीर होते हैं, उनमें उनके साथ कोई बार्गेनिंग नहीं करता, उनकी फीस को लेके, दवाई को लेके मुझे डॉक्टर बनना है। मुझे ये नहीं पता था कि डॉक्टर बनने के लिए भी पैसे की जरूरत होती है। आज मैं अपनी पढ़ाई की बात करूँ, एजुकेशन की बात करूँ, मैं सिर्फ 10वीं पास हूँ। पढ़ाई छूट गई पर मेरी हिम्मत नहीं टूटी, मेरा हौसला नहीं छूटा, मेरे सपने मैंने देखना बंद नहीं किए। उसके बाद मैंने ITI की, सिलाई सीखी गाँव में, तो मेरी बहनों के कपड़े सिलाई करने शुरू किए, पैसे इकट्ठे किए, घर से भाग के लड़कियां शादी करती हैं, मैंने घर से भाग के ITI में एडमिशन ली। लोग बहुत कुछ बोलते थे पर मुझे 24 घंटे दिन रात दीदी, मुझे सिर्फ दिखता था कि मुझे बहुत बड़ा घर बनाना है, मुझे बड़ी गाड़ियां लेनी है, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, क्योंकि जिंदा इंसान को हर कदम पे पैसे की जरूरत है। हम हमेशा बोलते हैं कि पैसा खुदा नहीं है, पैसा खुदा नहीं है, बट ये भी उतना ही बड़ा सच है कि खुदा से कम भी नहीं है। कम है क्या? नहीं है। मैंने आज अपने घर में खंड पाठ साफ करवाना है। क्या करवाना है? हमारे यहाँ पे खंड पाठ साफ होता है 3 दिन का। अगर वो करवाना है तो उसका खर्चा 20-25 हज़ार की आता है। तो क्या बिना पैसे से हो जाएगा? हो जाएगा? मान लीजिए हमारे यहाँ पे यात्रा होती है मक्का मदीना की, होती है ना, जाते हैं ना, बिना पैसे के तो वो भी नहीं होती, पैसा चाहिए उसके लिए। मेरी बात से सहमत है? मेरी बात को किसी को भी अदरवाइज मत ले। मेरा मकसद किसी की फीलिंग को हर्ट करना नहीं होता, किसी का दिल दुखाना नहीं होता। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि हमें बात समझ में आ जाए कि हमें वैदिक क्यों करनी है, वैदिक क्यों करनी है, हमें इतनी सी बात समझ में आ जाए। राइट। तो उसके बाद मैंने ITI की, ITI करने के बाद मेरी शादी हुई, फिर मैंने बुटीक शुरू किया। पहले मैंने प्राइवेट नौकरी की, 7-8 हज़ार सैलरी थी मेरी वहाँ पे, 6 महीने की। मुझे लगा सुखविंदर कौर गरेवाल 7-8 हज़ार रुपए में तू क्या कमाएगी, क्या खाएगी, क्या बचाएगी जिससे तेरे सपने पूरे हो सकते हैं। मुझे लगा यहाँ से कुछ भी होने वाला नहीं है। नौकरी छोड़ दी,
बुटीक शुरू किया। Yes. अब 10वीं पढ़ा बंदा इंसान, Yes. क्या उसको कोई बहुत बड़ी नौकरी मिल सकती है? No. कोई वो बहुत बड़ा कारोबार कर सकता है? No. नहीं कर सकता, पैसे भी नहीं थे। Yes. तो मैंने अपना बुटीक शुरू किया, Yes. लोन लेके 2.5 लाख रुपये का, Yes. और अपने बुटीक में 8.5 साल काम किया। Yes. Yes. 8.5 साल Yes. दिन रात काम किया, पागलों की तरह काम किया। Yes. दिन रात काम करने के बाद 8.5 साल के बाद एक ही चीज समझ में आई Yes. कि हालात सुधारने के लिए अब हालत और बिगड़ चुकी थी। Yes. दोस्तों, मेरे सिर पे 7 लाख का कर्जा हो चुका था। Yes. क्योंकि जो बिजनेस होता है ना, व्यापार होता है, अगर 1 महीना काम नहीं आया Yes. तो कारीगरों की सैलरी हमें देनी पड़ती है। Yes. उनकी जो तनख्वाह होती है, पगार होती है, वो देनी पड़ती है। Yes. जो किराया होता है दुकान का, वो देना पड़ता है। Yes. हमारे कारीगर के घर में कोई खुशी आ जाए तो हमसे एडवांस मांगेगा, Yes. हमें देना पड़ता है। Yes. उसके घर में कोई दुख हो जाए तो हमें उसकी हेल्प करनी पड़ती है, मदद करनी पड़ती है। Yes. तो दोस्तों, ऐसे ही करते करते 7 लाख का 8.5 लाख रुपये में कमाई तो क्या करनी थी, 7 लाख रुपये का कर्जा मेरे सर पे हो गया। Yes. अब हालात और बुरे हो गए। Yes. वक्त जब भी किसी से बात करती मैं बोलती थी कि वक्त बहुत बुरा है। Yes. पर दोस्तों, एक बात याद रखना, Yes. हालात और वक्त बदलते हैं। Yes. वक्त बदलता है। Yes. 100% बदलता है। Yes. हाँ जी, Yes. इस बात से सहमत है? Yes. पक्का? Yes. बदलता नहीं है, ना हालात बदलते ना वक्त बदलता। Yes. हाँ जी, Yes. पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि हम बैठ के इन्हीं को रोते रहते हैं। Yes. कर्जा है मेरे सर पे, Yes. मकान नहीं है, Yes. पैसे नहीं है, Yes. बच्चों को पढ़ाना है, Yes. उनकी शादियां करनी है, Yes. ये करना है, Yes. वो करना है। Yes. हम रोते रहते, Yes. रोने से हालात नहीं बदलते, Yes. रोने से वक्त नहीं बदलता। Yes. Yes, हालात और वक्त बदलता है, सिर्फ उस इंसान का बदलता है जो इनके आगे घुटने नहीं देखता, इनको बदलने के लिए दिल जान से मेहनत। Yes. हालात बदलने पड़ते हैं, Yes. ये अपने आप नहीं बदलते। Yes. हाँ जी, Yes. है किसी के मेरे जैसे हालात? Yes. है किसी के सर पे कर्जा? Yes. हाँ जी, Yes. है किसी के सर पे, पर हाथ नहीं खड़ा करते, मैं भी नहीं करती। पूछो क्यों? क्यों हो जाएगी? Yes. हम भी आज ही बताते हैं। हालात भी बदलते हैं, Yes. और वक्त भी बदलता है, Yes. बट उसी का बदलता है जो इनको बदलने की जिद ठान लेता है। Yes. हाँ जी, Yes.